हरे कृष्णा, राधे राधे। होली अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और उनकी अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। जिस तरह करवा चौथ का व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उसी तरह होली अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। करवा चौथ व्रत पर हम चांद को देखकर उसकी पूजा कर फिर अपना व्रत खोलते हैं। होली अष्टमी के व्रत में तारों को देखकर तब व्रत खोला जाता है। इसमें तारों को जल्दी आ जाता है, फिर उसके बाद अपना व्रत खोला जाता है। होली अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और दिवाली से 8 दिन पहले रखा जाता है। कहते हैं कि जिस दिन की होली होती है उसी दिन की दिवाली मनाई जाती है। यह चंद्र उदय के 8वें दिन पड़ता है, इसलिए इसे होली अष्टमी का व्रत कहा जाता है। जिस तरह चंद्र उदय के करवा चौथ चौथे दिन पड़ता है, इसलिए उसे करवा चौथ कहा जाता है। इसी तरह होली अष्टमी के व्रत को होली अष्टमी कहा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें होली अष्टमी के व्रत के दौरान नहीं करने चाहिए। गलती से भी ये काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो व्रत का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, फिर बाद में ऐसे कोई ना कोई कार्य हमारे ज़िंदगी में लाइफ में आते हैं, रुकावट आती हैं, जिसकी वजह से हमें गलती की सज़ा तो देखिए मिलती है, कब मिलेगी कैसे मिलेगी वो हम नहीं जानते। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसे कार्य हम कोई भी ना करें जिससे हमारे मन में वहम आए कि हमसे ये गलती हुई थी, जिसकी वजह से हम ये काम गलत किया और ये ऐसा हुआ। तो सबसे पहला कार्य तो ये है कि हमें जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए वही बता रही हूँ। उसके व्रत के दौरान हमें किसी भी प्रकार की तेज़ चीज़ें का यूज़ नहीं करना है, जैसे चाकू है, कैंची है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको सब्ज़ी वगैरह काटनी है तो आप एक दिन पहले काट के रख लीजिए, या फिर आप किसी भी जैंट से कटवा सकते हैं, किसी और से आप कटवा सकते हैं। जो बहुत सी लेडीज़ें सिलाई वगैरह का काम करती हैं, तो उस दिन सुई धागे से रिलेटेड या कैंची से कपड़ा वगैरह काटना, ये काम भी हमें उस दिन नहीं करना चाहिए। अब इस तरह का कोई दूसरा काम कौन सा है वो देख लेते हैं। कि दूसरा काम ये है कि हमें मिट्टी वगैरह भी खोदने का काम उस दिन नहीं करना चाहिए। जैसे कि गमलों में बहुत से गमलों के शौकीन होते हैं पेड़ पौधों से, तो उसमें हम गुड़ाई वगैरह करने लग जाते हैं, या कोई नया पौधा लगाना होता है तो वो करने लग जाते हैं। तो इस तरह का काम भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उस दिन मिट्टी वगैरह नहीं खोदते, तो ध्यान रखें कि आप गलती से भी ये काम ना करें। तीसरा कार्य वो है कि आप उस दिन व्रत के दौरान बच्चों को अपशब्द ना कहें, ना ही बच्चों को डांटें, और बच्चों पर चिल्लाएं नहीं, गुस्सा वगैरह भी ना करें। अगला कार्य वो है कि जो हमें नहीं करना है कि हमें व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं है। इस व्रत में देखिए तारे तो जल्दी आ ही जाते हैं, तो हमारा जल्दी व्रत भी खुल सकता है। उस दिन जल्दी व्रत खुल जाता है, तो कोशिश करें आप उस दिन में ना सोएं, क्योंकि कहते हैं कि दिन में सोने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसलिए आप उस दिन व्रत के दौरान दिन में सोएं ना। होली अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते वक्त हमें तांबे के कलश का इस्तेमाल नहीं करना है। आप स्टील का या पीतल के कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि तांबे के कलश का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। होली अष्टमी के व्रत पर आप बिल्कुल भी तामसिक भोजन ना बनाएं, सात्विक भोजन ही करें, यह भी आप खास ध्यान रखें। और साथ ही इस दिन काले नीले रंग के वस्त्र कपड़े पहने नहीं। देखिए कोई भी पूजा पाठ का जब हम कार्य करते हैं या फिर किसी मंदिर में भी जाते हैं, तब भी हमें काले और नीले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। लाल हरा बाकी आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, शुभ माना जाता है। काले नीले रंग नहीं पहने जाते। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अपना होली अष्टमी का व्रत हंसी खुशी मनाएं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सब कार्तिक मास स्नान कर रहे हैं या नहीं, उससे रिलेटेड कथा कहानी भी हमारे चैनल पर सारी हैं, और कार्तिक स्नान से जुड़ी और कहानियों की वीडियो भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।